नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सहर्ष स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी विषय हिंदी घटक व्याकरण भाग उपघटक वाक्य इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो निर्मिति है श्री गावित जयस सहायक शिक्षक महाराष्ट्र हाईस्कूल तालुका गडिंग्लज जिला कोल्हापुर। चलो छात्रों, आज हम वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य का अर्थ पता करेंगे। वाक्य का अर्थ क्या है, किससे वाक्य कहते हैं? तो वाक्य का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उससे वाक्य कहते हैं। जैसे प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है। दूसरा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। इन दोनों वाक्यों के अंदर दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है और वो समूह पूरा भाव और विचार प्रकट कर रहा है, इसलिए ये दोनों वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के अंदर दो भाग जाने जाते हैं। तो पहला भाग है उद्देश्य भाग और दूसरा भाग है विधेय भाग। ये वाक्य के दो भाग होते हैं, यानी कि वाक्य के अंदर ये दो भाग होते हैं। एक उद्देश्य भाग होता है और दूसरा विधेय भाग होता है। तो आज हम इन्हीं दो वाक्य के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य का मतलब क्या है, उद्देश्य किसे कहा जाता है? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कि वाक्य के अंदर जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य भाग कहा जाता है। और विधेय भाग किसे कहा जाता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, यानी कि वाक्य के अंदर जिसके बारे में, यानी कि जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है, जो कहा जाता है उद्देश्य के बारे में, उसे विधेय भाग कहा जाता है वाक्य का। जैसे हम वाक्य के अंदर देखेंगे, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाक्य के अंदर हमें पता चलता है कि इस वाक्य के अंदर मुंबई के बारे में कहा गया है। वाक्य के अंदर किसके बारे में कहा गया है? मुंबई के बारे में कहा गया है। तो मुंबई के बारे में क्या कहा गया है इस वाक्य के अंदर? कि वह महाराष्ट्र की राजधानी है। तो हमारा उद्देश्य भाग क्या हुआ इस वाक्य का? मुंबई, क्योंकि हमने जाना है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य भाग कहा जाता है। तो इस वाक्य के अंदर मुंबई के बारे में कहा गया है, इसलिए यहाँ पे इस वाक्य का उद्देश्य भाग हुआ मुंबई। और विधेय भाग कौन सा हुआ इस वाक्य का? विधेय भाग हुआ महाराष्ट्र की राजधानी है, यानी कि हमारे वाक्य के अंदर उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है कि वह महाराष्ट्र की राजधानी है, इसलिए हमारे वाक्य का विधेय भाग हुआ महाराष्ट्र की राजधानी है। और एक उदाहरण देखेंगे हम, दूसरा उदाहरण, मोर राष्ट्रीय पंछी है। मोर राष्ट्रीय पंछी है। इस वाक्य के अंदर वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? मोर के बारे में। मोर के बारे में क्या कहा गया है इस वाक्य के अंदर? कि वह राष्ट्रीय पंछी है। तो इस वाक्य का उद्देश्य भाग क्या हुआ? मोर, क्योंकि इस वाक्य के अंदर मोर के बारे में बताया गया है, इसलिए इस वाक्य का उद्देश्य भाग मोर हुआ। और दूसरा, इस वाक्य का विधेय भाग क्या हुआ? राष्ट्रीय पक्षी है, क्योंकि मोर के बारे में क्या कहा गया है? वह राष्ट्रीय पंछी है, इसलिए वाक्य का विधेय भाग हुआ राष्ट्रीय पंछी है। तो छात्रों, आप सभी को ये दो वाक्य के भाग समझ में आ गए होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को देखा, इसलिए आप सभी का